टीजीटी मैथमेटिक्स का बुक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का वीडियो नंबर 2 होना है। और पहला वीडियो यानी एक वीडियो से यहाँ पे आ चुका है और उसमें हमारे 50 क्वेश्चन दिया। थोड़ा सा प्रॉब्लम रही बीच में और क्योंकि माइक था वो खराब हो गया था, है ना, तो उसमें जो है समस्या रही, आवाज़ नहीं बन रही, डायरेक्टली ऐसे बनाया था, तो इसमें थोड़ा टाइम भी हो गया और ठीक है ना। और मैं अब कंटिन्यू की वीडियो आती रहेंगी, लगातार काम होता रहेगा, लगातार वीडियो आती रहेंगी। अब मैं इसमें स्टार्टिंग कर रहा हूँ हमारा वीडियो नंबर 2। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए या आई टी टी जी टी यूनिटी के नए बैच बनेंगे उनके लिए या स्टडी मटेरियल्स के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग होगा 51 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं परेशान करने के लिए जहाँ पे जीरो पॉजिटिव या जीरो नेगेटिव लिखा होता है, ठीक है ना। जीरो पॉजिटिव का मतलब होता है RHS, राइट हैंड, RHL, राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है, ठीक है। और जीरो नेगेटिव की का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जैसे जीरो पॉजिटिव है इसमें लेफ्ट, हाँ, पॉजिटिव में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट, जीरो पॉजिटिव में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो इसका जो मान है वो आता है +1, राइट हैंड लिमिट प्लस है तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकलेगी। अगर ऐसा ही क्वेश्चन इक्वल दे दिया जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें ध्यान नहीं दिया, जीरो जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव का इफेक्ट नहीं देगा, तो पहले क्वेश्चन किया होगा एक्स टेंड्स टू जीरो पर, तो जीरो पे क्वेश्चन किया और उसका आंसर कुछ आया वही आ गया। और इस बात का ध्यान रखना है पूरा पूरा, जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर मेरा जीरो नेगेटिव है तो इसका आंसर बदल जाता है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर बदल होगा, जीरो पॉजिटिव पे आता है 1 एंड जीरो नेगेटिव पे आता है -1। इसमें लगाना होगा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें फाइंडिंग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 भी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे, याद कर देंगे, बल्कि एक्स टेंस टू मोड ऑफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा, e की पावर 1000 -1 एंड बी की पावर बी है e की पावर 1000 -1 e माइनस का 1 एंड सी ऑप्शन है 1000 e माइनस का 1 एंड डी ऑप्शन है e माइनस 1/1000। तो इसका आंसर आता है 1000 बटे 1000 ई माइनस का 1। लगा के देख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्यूशन लेना है उसके बारे में बता सकते हैं। 6n इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है log 2 बेसी, सी ऑप्शन है log 3 बेसी एंड डी ऑप्शन है log 6 बेसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6n तक चल रहा है इसका आंसर आता है log 6 बेसी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये BSc क्लासेस में रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति नहीं रही है, तो इसका आंसर कितना आता है log 6, ठीक है। और 5 की जगह 5n होगा तो log 5 है, 4n तो log 5 हो जाएगा, 3n तो log 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखें, एक जैसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे भी क्वेश्चन आएगा दूसरे सेट में किसी और को रख दिया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ लिमिट, एक और लिमिट का क्वेश्चन दिया है 1 + 2 + 3 + 2 to n by n स्क्वायर n बिलोंग्स टू कैपिटल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन नंबर सी 1/2 एंड डी 1/4। इस तरह से ऑप्शन दिए हुए,
ठीक है। ए बी सी डी इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो चार ऑप्शन है। तो क्या करेंगे, इसको लिमिट सॉल्व करना, 1+2+3+n, एन यानी कि सिग्मा एन हो जाएगा। सिग्मा एन की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाएगी। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, नीचे 1 को एन स्क्वायर है। सिग्मा एन का हम क्या करेंगे, मान रख देंगे एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 को एन स्क्वायर। सिग्मा एन एन इंटू प्लस 1/2 होता है। ठीक है, तब क्या करना होगा, एन से एन कैंसिल होगा, 1/2 बाहर, ए कैंसिल एन कैंसिल हो गया, एक और एन बाहर निकालेंगे, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 एन है, एन कॉमन निकाल 1/n से एन कैंसिल हो जाएगा। लिमिट ड्रा करते हैं, 1/2 से यहाँ पर प्लस 1/इनफाइनाइट यानी कि 1 प्लस 0 तो आंसर इसका आना है 1/2। इसका आंसर प्रैक्टिक नहीं लगा हुआ था अपना जो प्रैक्टिस सेट जो बुक्स हम लोगों के पास है, तो जहाँ जहाँ सोल्यूशन की आवश्यकता दिख रही है, वैसे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था और आप सोल्व आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज एग्ज़ाम की तैयारी है बिल्कुल, ठीक है ना, सब लोग तैयारी में होंगे फुल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन केवल होमवर्क ही मानिएगा, करने के लिए दिया है। और रोज डेली एक सेट a/2 की पावर 3 a का माने कोस 4π/3 प्लस I sin 4π/3 and the values of 1 plus a/2 की पावर 3n is, और ए ऑप्शन है -1 की पावर n, बी 1/2 की पावर 3n, सी -1n/2 की पावर 3n एंड डी ऑप्शन -1 की पावर 2n। तो इसका आंसर आता है -1 की पावर n/2 की पावर 3n। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए क्या की पावर यहाँ पे पुट करते रहेगा, फिर यहाँ पे फॉर्मेट लगा देंगे, नहीं 1 को कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, उसकी पावर हार्ड यानी इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम पावर एक्सपेरिमेंट का यूज हो जाएगा। थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा का बराबर यानी कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज, cube roots of unity, omega is the cube roots of unity, then the values of, and then value of 1 plus omega square plus 2 omega की पावर 3n minus 1 plus omega plus 2 omega square की पावर 3 is इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ऑप्शन में 0 है, 1 है, सी है, ओमेगा है एंड डी है ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस ओमेगा यहाँ पे रख दिया जाएगा, है ना, दोनों कंडीशन में। इसमें 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दिया जाएगा, थोड़ा सा सोल्व करने का आंसर सेट हो जाता है। इसका आंसर आना है 0। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। if थीटा इज रियल, अगर थीटा का मान रियल है, थीटा इज रियल, देन तो क्या कंडीशन होगी, इनमें से कौन सा सही होगा। cos i थीटा इक्वल टू i cos हाइपरबोलिक थीटा, ये क्वेश्चन आता रहता है, एक दो बार आ चुका है। एंड sin i थीटा इक्वल टू I sin hyperbolic theta, real है, and C tan I theta बराबर tan hyperbolic theta and D cot I theta इक्वल टू I cot hyperbolic theta, तो ये sin I theta इक्वल टू I sin hyperbolic theta। ठीक है, तो 58 का इसका आंसर आ जाएगा sin I theta इक्वल टू I sin hyperbolic थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन से होगा क्वेश्चन नंबर 59 एंड इफ z इक्वल टू x प्लस i y where I इक्वल टू अंडर रूट माइनस 7 देन z माइनस 3 z प्लस 3 इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ए सर्कल, रिप्रेजेंट ए सर्कल
कोस सेंटर एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे यानी एक सर्किल बनेगा, कोस सेंटर एंड रेडियस ये निकालना पड़ेगा। पीजीटी में आता है ऐसा क्वेश्चन या एलटी वगैरह में आ जाता है, ठीक है ना। एस ए टी आर उसका सेंटर क्या होंगे एंड रेडियस क्या होंगे 5.05 यानी ये तो सेंटर है और ये रेडियस, ठीक है ना। ऐसे ही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। सी ऑप्शन है माइनस का 5 0 एंड 3 एंड डी ऑप्शन है माइनस का 5 0 एंड 4, ठीक है। तो इनमें से चुनना है कि कौन सा ये करेक्ट है, ठीक है। तो बात आती है कि इसको पहले रिप्रेजेंट इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे इसका हम बनाते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल बनाने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड की चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ आपको, करना कैसे आंसर तो ये दिया आने वाला है। आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन है, तो यानी आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन है। तो जेड जेड माइनस का थ्री बाई जेड प्लस जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस का आई वाई माइनस का थ्री, ये होगा एक्स प्लस का आई वाई प्लस का थ्री और मोड इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आई को नीचे से गायब करेंगे। नीचे से गायब करने का मतलब इसको एक्स प्लस थ्री प्लस आई वाई, तो यहाँ है जैसे कि हमारा एक्स माइनस का थ्री प्लस आई वाई और नीचे है एक्स प्लस का थ्री प्लस आई वाई। तो इसके कंपोनेंट्स से माइनस का आई वाई और एक्स प्लस का थ्री माइनस का आई वाई, ठीक है। हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइडिंग किया, नीचे वाला टर्म्स आई का टर्म गायब हो जाएगा, ऊपर एक ही बचेगा रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट। तो अंडर रूट कंडीशन होती है अंडर रूट सेट, हाँ यानी मोड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल और इमेजिनरी अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। जब नीचे से आई फैक्टर खत्म होगा उसके बाद फिर इस इक्वल टू टू हो जाएगा, टोटल पे अंडर रूट आ जाएगा। तो ठीक है, फिर इसको स्क्वायरिंग वगैरह कर देंगे, फोल्ड करके ले आएंगे, इक्वेशन बन जाएगा। करिए जो इक्वेशन बनेगा वहाँ से ये वैल्यू फाइंड की जाए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पीजीटी लेवल का है और एलटी राजकीय इंटर कॉलेज नाम है एनबीएस के बेस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये सेट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताएं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 60, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में इन द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, which of the following limit does not exist, इनमें से कौन सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो मोड ऑफ एक्स बाई एक्स, बी है लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, सी है लिमिट एक्सटेंड टू जीरो एक्स बाई कोस एक्स एंड डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये आता है लिमिट एक्सटेंड टू जीरो मोड ऑफ एक्स बाई एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, two angles of an isoscale triangle, isoscale triangles are always क्या होते हैं, टू एंगल होते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यही इसका आंसर होगा एंड इक्वल टू 45 एंड इक्वल टू 60 एंड डिवाइड नॉट, इनमें से कोई नहीं। आइसोस्केल ट्रायंगल्स के दो एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, समझे होते हैं उसके दो कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 61 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 62 if for real value of x, रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए cos थीटा इक्वल टू x प्लस का ix देन, ठीक ना। cos थीटा इक्वल टू x प्लस ix काफी बार क्वेश्चन आता रहा है, आता रहता है x प्लस ix दे रखा है। तो इसमें थीटा का मान क्या होगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ऑप्शन में थीटा इज राइट एंगल, थीटा इज राइट एंगल and C option theta is an
ऑब्ट्यूज एंगल, एंड डी है नो वैल्यूज ऑफ थीटा इज पॉसिबल। नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, इनमें से थीटा का कोई भी मान संभव नहीं है। ठीक है, थीटा का कोई मान यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या इसके वैल्यू संभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 63। इफ tan a बराबर कोट a बराबर 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा देता रहते हैं। tan a बराबर कोट a बराबर 4, देन tan 4a प्लस कोट 4a इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? tan a का मान भी 4 है, कोट a का मान भी 4 है, और तो tan 4a प्लस कोट 4a का मान निकालना है। ठीक है, तो करके देखेंगे इसको। आंसर मैं बता दे रहा हूँ। tan a का मान 4, जैसे tan 2a बराबर तो tan a वन प्लस tan स्क्वायर, ऐसे tan 4a का फॉर्मूला लगाएंगे। इसी प्रकार से जो tan 4a आएगा उसी प्रकार से कोट 4a भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे जो भी आता है। ठीक है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 195 एट 194, तो इसका आंसर आ रहा है 194। तो 10 का निकाल के तो 10 ऊपर 1 तो 10 स्क्वायर है, 10 निकालेंगे, 10 निकालने के बाद फिर 10 4 निकालेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है 64 नंबर। अंडर लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 x स्क्वायर एंड sin x बटे x क्यूब एंड dt। लिमिट यहाँ पे t में होना चाहिए, t टेंड्स टू 0, वो छापा ही है, मुझे लगा ये मिस्टेक किया है छापने वाला। ठीक, 1/3 1 सीधा 2/3 एंड ये है 0। तो यहाँ पे जो है चलिए रह जाएगा वही हॉस्पिटल अपर में डिफरेंशिएशन बटे लोअर में डिफरेंशिएशन। अगर डायरेक्ट हम मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाना है ना, dt है। और लिमिट दिया नहीं था, t है कि x है, बेटा डिफरेंशिएट करना है तो t बराबर 0 एंड t बराबर x स्क्वायर होना चाहिए। डिफरेंशिएशन t के वो t में है, जैसे कि क्या चाहिए x स्क्वायर एंड dx बाई dt इस तरह से रहेगा। तो ठीक है, नीचे 3 आना है तो कंफर्म हो गया, और ऊपर से 2 है तो साइन का कोश है, और यहाँ पे x स्क्वायर आएगा और एक में 0 आना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 2 ऊपर आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है, आंसर कहीं ना कहीं 2/3 बन जाएगा। ठीक है, और आंसर इसका आएगा 2/3। सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा कैसे लगता है, कैसे क्वेश्चन होता है, जल्दबाजी में करना होता है। देखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, पीएचडी वगैरह में आ चुका है। ठीक है, बार बार ही आ रहा है और आने के चांसेस इसके बने हुए। यह p इज ए कांस्टेंट, जहाँ पे भी कांस्टेंट है देन वैल्यू फाइंड करना है। वेयर p इज ए कांस्टेंट, p एक कांस्टेंट है और वैल्यू फाइंड करना है डी क्यू बाई डी एक्स क्यू एफ ऑफ एक्स का मोड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे कितना मान होगा। ये ऑप्शन है 1 है, बी हमारे पास सी 0 एंड डी में से कोई नहीं, तो आंसर है इसका 0 आना है। ठीक है, थोड़ा सा सोल्विंग करेंगे। एफ ऑफ एक्स है, एक बार डिफरेंशिएशन, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर 3 बार डिफरेंशिएशन, डी क्यू बाई डी एक्स क्यू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, और उसके बाद उसमें एक्स का मान 0 रख दिया जाएगा। 0 रखने के बाद ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 and if the complex number z1 z2 z3 are AP में है, then they lie on and कॉम्प्लेक्स नंबर z2 z3 AP में है तो क्या लाई करेंगे? सर्किल होगा या पैराबोला होगा या लाइन होगा या सॉरी, तो क्या होगा? लाइन बनाता है। ठीक है, z1 z2 z3 AP में है
तो आप इसमें क्या बनाएंगे, एक लाइन का इक्वेशन, यानी कि एक प्रकार से ये सरल रेखा में स्थित होंगे। ए पी की कंडीशन जानते हैं, 2z2 = z1 + z3 हो जाएगा, और z1 = x1 + i/1, z2 = x2 + i/2 एंड z3 = x3 + i/3। इस प्रकार से रखेंगे, लाइन का इक्वेशन बनाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी ए पी में है, एंड ए एम बी एंड सी आर इन जी पी, जीपी में है, एंड देन, ठीक है, ये ए बी में है, ये जी पी में है, देन ए एम बी एंड सी आर इन, इसलिए किस में होगा, ए ऑप्शन है ए पी, बी ऑप्शन है जी पी, सी ऑप्शन है एच पी, एंड डी ऑप्शन है नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा इसका एच पी में होगा। ट्राई करके देखेंगे, ए बी सी ए पी में ए पी का कंडीशन लगा देंगे, 2b = a + c एंड b = a + c/2, और ये जीपी में है तो जीपी का कंडीशन है, बीच वाले का स्क्वायर, साइड वालों का मल्टीप्लाई, एमबी का होल स्क्वायर = ac। तो इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसमें सेट करेंगे तो अपने आप जी आ जाएगा, ठीक है ना। एच पी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, ये दिया है 2, 4, 6, 8 2 एन फैक्टर से, इसको क्या हम लिख सकते हैं, तो आंसर है 2n बी है 2n फैक्टोरियल n, एंड सी है 2n -1 एंड डी है, इनमें से कोई नहीं। तो 2, 4, 6 2 एन फैक्टर्स, ये आता है 2n into factorial n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 69 n-1 pr प्लस r, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, ठीक है, n-1 pr प्लस r n-1 pr -1, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों लगा के देखेंगे। एक में एन सी आर प्लस आर एन पी आर -1 है, तो एक में n + 1 सी आर आता है, एक में एन सी आर आता है। थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, ऑलमोस्ट इसके ऑप्शन से किसके इक्वल आना चाहिए। पहला है एन पी आर, बी है एन सी आर, सी है n-1 सी आर, और डी है n + 1 सी आर, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करें, इसमें फंक्शन ही निकल आता है। एन सी आर का फॉर्मूला और एन पी आर का फॉर्मूला मालूम ही होगा, एन पी आर क्या होता है और एन सी आर क्या होता है, ठीक है। जैसे एन पी आर की बात की जाए, n-r और एन सी आर n-r, ये दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है। इसी प्रकार से एलएचएस की कंडीशन ले लेंगे, इसमें पी आर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा सोल्विंग करके देखेंगे, ठीक है ना। चलो मैं कर भी देता हूँ, फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल यहाँ से 1 से 1 हो गया, तो फैक्टोरियल n-1 टोटल से कॉमन आ जाएगा, फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल n का r, ठीक है, n का r। तो अब यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे n-r, ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल n-r, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। n-r फैक्टोरियल में करें, फैक्टोरियल n-r 1 फैक्टोरियल n-r -1, ये 1 और 1 प्लस r और n-r बनाए। इसको देखते हैं सेट करके क्या कंडीशन यहाँ पे हमारी बन सकती है, ठीक है। इसको सेट कर लिया जाएगा और कोई सी एक कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, n-1 n-r एलसीएम या n-r प्लस r साथ कैंसिल हो गया, ऊपर बन रहा है n और n-1 फैक्टोरियल
एन माइनस वन और एन, ठीक है, और नीचे बन रहा है एन माइनस आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन। तो इसको थोड़ा सा सोल्विंग अगर हम करते हैं तो फैक्टोरियल ऊपर बन जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन नीचे बन जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल एन माइनस का एन पी आर हो जाएगा, एन पी आर, ठीक है, जिसका अंदाजा भी नहीं कर रहा था मुझे, ये होगा तो जो है सोल्व करने से मालूम पड़ा। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो देखने में कुछ और जल्दबाजी में लगा आते हैं, कोई क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, दूसरे तीन बार आ चुका है, दो बार PhD में और आता रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे क्योंकि रिपीटिंग होने वाले क्वेश्चन से आए हुए सभी के सभी क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन इसमें से ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है बराबर मान क्या हो, ये ऑप्शन है 1/, ये सी है 1 एंड डी है -1। तो बहुत आसान है बनाना है क्योंकि ये पोर्शन हो जाएगा ई और ये हो जाएगा e की पावर -1 इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये ई है और ये -1 है। अगला क्वेश्चन 71 log 2 प्लस फैक्टोरियल 2 log 2 का स्क्वायर प्लस 1 फैक्टोरियल 3 होना चाहिए, देखो गलत छाप दिया है बुक में, और ये फैक्टोरियल 3 होगा एंड log 2 की बराबर 3 का मान क्या होगा, ये ऑप्शन है 2 बी है 3 एंड सी है log 2 एंड डी है 1, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर इसका क्या आएगा, तो देखिएगा इसमें एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल, यहाँ भी एक्स बटे फैक्टोरियल 1 होता है, एक्स क्यूब टू थ्री ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का फॉर्मूला, ई की पावर एक्स। तो इस फॉर्मूले में अगर हमारे पास 1 नहीं है, -1 प्लस 1 कर दें, ठीक है, 1 जोड़ लेते हैं 1 घटा देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा यानी -1 इसको यहाँ लाते हैं प्लस इधर का पोर्शन हो जाएगा ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर log 2, एक्स की जगह log 2 रखा, ई से log 2 हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 1, आंसर इसका है 1, ठीक है ना। तो क्या था -1 प्लस -1 प्लस 2 किंतु आ रहा है 5, ठीक, 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हम शायद पहुँच गए होंगे क्वेश्चन नंबर 71 हो गया 72, ठीक है। तो पहले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किए थे और अब भी हम लोग 50 क्वेश्चन तो कर ही देते हैं क्योंकि 72 है टेस्ट द कन्वर्जेंट द सीरीज, ठीक है। इसमें कन्वर्जेंट का टेस्ट करना आता होगा तो क्या होगा, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट बी ऑप्शन है, डाइवर्जेंट सी है एसोसिएट एक्सिसिएट और डी नॉन, आंसर से कन्वर्जेंट आएगा, कन्वर्जेंट से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और अप्लाई करने के बाद इसमें मालूम हो जाएगा कन्वर्जेंट बनेगा या डाइवर्जेंट बनेगा। तो पहले इसका एनमा टर्म निकाल लिया जाता है, एन टर्म निकालने के बाद यूएन मान लेते हैं, ठीक है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लिमिट एग्जिस्ट टू इनफिनिटी वन प्लस वन नेचुरल, ठीक। या जो कंडीशंस होती हैं 3 4 4 5 7 उसकी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग देखें कौन सा अप्लाई हो रहा है, लगाइएगा, फंसता है तो हम ढोंगे ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बार आ रहा है, कई बार आ चुका है, रिपीटिंग हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये याद करने वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार इसमें आ चुका है। लेंथ एक्स कॉमा वाई इज, एक्स वाई का मान क्या होगा, ए ऑप्शन है 1,1, बी ऑप्शन है 0,0, सी ऑप्शन 1,2 एंड डी है 2,1, आंसर इसका 0,0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर ए मैट्रिक्स के यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, ए स्क्वायर प्लस आई है,
आई बराबर 0, देन आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आई क्या है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन ए इज इक्वल टू, ए किसके इक्वल होगा, पहला ऑप्शन है 1001, बी ऑप्शन है I00I, सी ऑप्शन है 1 minus 1 2 minus 1 एंड डी ऑप्शन है -100। तो ये आता है I00 एंड आई के इक्वल आएगा, आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 75। ठीक है, इन थ्री डायमेंशन, in three dimension the equation x square minus y square और e square रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर e स्क्वायर। तो एक प्रकार का किसका इक्वेशन देखिएगा, ए क्या क्या होना चाहिए, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बी है ए हाइपरबोला, एक हाइपरबोला, एंड सी है ए सिलेंडर, एंड डी है ए कोन। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का सिलेंडर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। थ्री डायमेंशन में सिलेंडर होगा और टू डायमेंशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। थ्री डायमेंशन में ये एक सिलेंडर का इक्वेशन होता है। आगे क्वेश्चन आता है 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट्स का, एक्स की बराबर बी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड हो रहा है। x equal to 0 is continuous. Continuity and differentiability से x equal to 0 if ये है p less than minus 1, b है p equal to 0, c है p is greater than 0 and d है minus 1 p less than 0. Next question है 77 पे, the derivative of tan inverse, ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है, एग्जाम में ध्यान रखेंगे इसका उसके साथ एक डिफरेंशिएशन, एक बार वो पहले को यू मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो डी बाई डी इसमें फाइंडिंग करना होगा। इसका विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स रूट्स अपॉन प्लस का एक्स स्क्वायर इज, ऑप्शन है इसका अपन एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख देते हैं दोनों में, तो टू टेन थीटा वटेवर मैच है टेन टू थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखना साइन टू थीटा इक्वल इक्वल हो जाएगा टू थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टू थीटा का टू थीटा में यानी इक्वल आ रहा है, जो आएगा वो वन के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन है वन ही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। सी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड डी है 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाँ 78 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। 1 प्लस आई बटे बाई माइनस आई की होल पावर एन इक्वल टू 1, then the smallest positive integer n is equal to a small positive integer n is equal to n का मान किसके इक्वल है, n बराबर होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 0 n greatest integer of x dx is equal to, ए ऑप्शन में n बाई टू n प्लस वन, बी है माइनस n बाई टू n प्लस वन, सी ऑप्शन n बाई टू n माइनस का वन, एंड डी है माइनस का n बाई टू n माइनस वन। इसको सॉल्विंग करेंगे तो जी इसका आंसर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, एक तरह फॉर्मूला समझ लीजिएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा,
लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर cos x इज इक्वल टू कितना मान आएगा इसका, ये हमें निकालना है। ठीक है, ट्राई करेंगे और फंसे हुए क्वेश्चन का कमेंट कर सकते हैं जिसका आंसर आप नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका आने वाला है E। आगे क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x बाई 3 की होल पावर 2 बाई x इज इक्वल किसके इक्वल है? ये ऑप्शन है 0, ये ऑप्शन ए बी सी की पावर 2 बाई 3, ये है ए बी एंड सी इज ग्रेटर देन टू इक्वल, ये ए बी सी एंड डी है अबाउट ABC की पावर होल पावर 2 बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन EP। देन बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आया था PGT में, और TGT में रखा है, इसको याद करनी मुझे बहुत। आंसर ए बी सी डी ई एफ ये चेंज होनी ही नहीं है EP में, तो E माइनस सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 2D माइनस सी, तो होगा 2 C माइनस का A, B है 2 F माइनस का D एंड C है 2 D माइनस का C एंड D है D माइनस C। तो आंसर इसका रहेगा 2 ब्रैकेट D माइनस C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, द नंबर्स ऑफ number of all possible words that can be formed that that can be formed using the letters of word mathematics। MATHMATICS मैथमेटिक्स में कितने क्रमचय बने हैं? ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स कैन बी आंसर, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो 11 होते, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और 11 है कि फैक्टोरियल 11 है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। अगर ये 11 है तो मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल 11 होना चाहिए। ठीक है, गलत छप लग रहा है। एंड सी 11 C1 एंड इधर से कोई नहीं, क्योंकि टोटल नंबर्स इसमें n हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n बराबर 11। जो मैचिंग वाले हैं m वाले 2 हैं, ए वाले 2 हैं, है ना, और दोनों वाले डी वाले 2 हैं। इस प्रकार से जो है m वाले ए वाले डी वाले पी क्यू आर मानेंगे, p बराबर 2 है, q बराबर 2 है, r बराबर 2 है। ये टोटल हो गया, ए एम वाले, ये ए वाले, ये टी वाले। ठीक है, तो फैक्टोरियल एम बटे फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू एंड फैक्टोरियल आर एन बटे फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो यहाँ फैक्टोरियल होना चाहिए, वो गलत, मुझे लग रहा है गलत छाप दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत हल्की फुल्की मिस्टेक है जिसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं रखी है, जो टाइप की मिस्टेक है। ठीक है, हमारे द्वारा इसको एक्यूरेट दिया गया था, थोड़ा सा जो है टाइप वाले बंदे ने थोड़ी सी प्रॉब्लम किया है। ठीक है, अगर वो मैथमेटिक्स वाला होता तो प्रॉब्लम नहीं आ करता, है ना, और मैथमेटिक्स वाला कोई टाइपिंग वाला था ही नहीं, है। इंटर इमेज वाला होता तो थोड़ा सा कवर कर। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, NCR बिजनेस का 1/36, ये PGT में आ चुका है। PGT मुझे लगा 2010 में, और उसके बाद ये रिपीट भी हुआ है एक तो एग्जाम में, और 126 देन R इज इक्वल टू, R का मान किसके इक्वल होगा? तो काफी सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है भाई। ठीक है, सॉल्व करना पड़ता है काफी हद तक, तो इसका आंसर निकल पाता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तीनों इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, एक इसकी नहीं,
ये और एक इसकी, ठीक है। इनको आपस में डिवाइडिंग वगैरह करके क्वेश्चन बनाते हैं, ये बटेगी ये बटेगी, दो क्वेश्चन ही बन जाती है। उनको सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग करने के बाद एन और आर में दो क्वेश्चन बनेंगे, तब जाके आर का मान निकल के आएगा, ठीक है। ट्राई करिएगा, फर्स्ट आए तो बताएंगे। वैसे मुझे लगता है कि आजकल जो एग्ज़ाम के टर्म में है तो फंसे उसेगा नहीं, सब लोग कर ले जाएंगे। आज तो ये है कि एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन चाहिए केवल, है ना। तो क्वेश्चन में दे ही रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट वो भी है, तो उसके अलावा और प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, उनको दे दिया जाएगा। रूट्स ऑफ 3 टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 बराबर 9 इज 0, b का मान 2, c का मान 1, d का मान 4। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस, यानी इसमें रियल रूट्स क्या होंगे ये हमें बताना है। तो आंसर नहीं दिया था, मुझे लग रहा है 2x माइनस 7x प्लस 7 बराबर 3 की पावर 2। तो ऊपर वाला ये बराबर कर लेंगे, ये वाला टर्म बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 बराबर 2, यानी 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 7 माइनस 2 यानी कि 5 बटे 0, 5 हो तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 प्लस 2x प्लस 5 बटे 0। तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x 5 बटे 0 ठीक है। और x का मान यहाँ पे निकल आएगा, x कॉमन ले लेंगे दाहिने वाले पोर्शन में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 5 यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का 5 बटे 0, 2x माइनस का 5 एंड x माइनस का 0। तो एक x का मान आएगा 5/2 और एक x का मान आएगा 1, इनके दो ही इसमें रूट्स होंगे, वो भी दोनों के दोनों रियल हैं, ठीक है ना। 5/2 एंड 5/2 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 86 है। 85 तक हम पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 86 हमारा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, मैट्रिसेस में साइन एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब है, 2x है एंड कोस एक्स, एक्स स्क्वायर एंड 1, ये दिया है 10x x एंड 1, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड f of x by x स्क्वायर इज किसके इक्वल होगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका सोल्व करने के बाद जो आंसर आना है वो आएगा हमारा कितना, 1 आता है, ठीक है। या फिर सॉरी एक्स स्क्वायर से डिवाइडिंग कर देंगे, फिर लिमिट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल, डायगोनल वाला क्वेश्चन है, इसका डायरेक्टिव फॉर्मूला होता है। और ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, द नंबर ऑफ बिट्स साइड्स आर, क्रम से और संचय कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में कल चैप्टर में जाएंगे, वहाँ पे इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। और एन का मान वहाँ से निकल जाएगा। एन का मान मैं कर रहा हूँ 11 होने वाला है। पॉलीगन का फॉर्मूला है, पॉलीगन डायगोनल दिया हुआ है और बराबर क्या होता है अंडर रूट एन एन माइनस 1, जो भी है मतलब देखेंगे उसको फैक्टोरियल एन एन में थोड़ा सा मिस हो रहा है दिमाग से, है ना। तो इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्या है आंसर इसका, 11 है, ठीक है। फैक्टोरियल n-1 है कि n-1 है, ये थोड़ा सा है, ठीक है। इसको देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक से क्वेश्चन में आगे आता है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन एडजेंट है किसके इक्वल होगा, एडजेंट इज a singular matrix then adjoint A is singular matrix है तो adjoint A क्या होगा, सिंगुलर होगा, adjoint A सिंगुलर, ये ऑप्शन है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजेंट सिंगुलर ही होगा, एंड सी है सिमेट्रिक, और डी है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आंसर इसका आ रहा है कितना, सिंगुलर, एंड ये सिंगुलर मैट्रिक्स का
एडजेंट भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 हो गया, 89 और 89 नंबर है ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन बराबर 0। देन ए इनवर्स की स्केप पर होगा 1 माइनस, बहुत बार आया है, ठीक है ना, बहुत। जब 20 50 सेट है, जो 5 से 6 50 सेट भी अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे और वो रिपीटिंग वाली कंडीशन आ जाएगी और समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन आने वाला है, कैसे रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ए इनवर्स फाइंडिंग करना तो क्या करेंगे, यहाँ से हम ए इनवर्स कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस उसको 0 में चले जाएंगे या इनवर्स बराबर 0 तो इनवर्स बराबर 1 माइनस तो हो गया, बहुत ईजी था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक है। पर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 125 है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, हो सकता है अपलोड में समस्या है, इसी में 100 तक पहुँचा देता हूँ इसको। इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 and then and a स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू फाइंडिंग करना है, किसके इक्वल होगा, ए बी है 2a एंड सी है 3 है एंड डी है 4 है। सॉल्विंग करेंगे, अंदर 3 आएगा। क्या करना है इसमें, ए 2a है तो 2 से मल्टीप्लाई होना है, ए स्क्वायर तो ए इंटू ए कर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2a को एडिंग करेंगे तो उसमें 3a के इक्वल आ जाएगा, यानी ये 3 3 आ जाएंगे, ठीक है ना, 3 को कॉमन कर लेंगे, सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 91 द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में शायद, मुझे लगा 2011 में रिपीट हुआ है, 13 में भी आया था टीजीटी वगैरह में। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आ जाते हैं, लॉन्ग है पर रिपीटिंग हो रहे हैं, ठीक है। 25 है, 5 है, 50 है, 5 है, 10 है, 5 इज इक्वल टू, इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा 5 अंडर रूट 3 अंडर 6 माइनस का 5, बी ऑप्शन है 5 रूट 3, लगाने का प्रयास करेंगे, हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन फंसता है कमांड मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। 18 माइनस 10 है, पहला इसका आंसर आएगा, ठीक। एंड डी है अंडर रूट 3 अंडर रूट 30 माइनस का अंडर रूट 6, ठीक है। तो पहला इसका आंसर आ रहा है, इसको मैचिंग करेंगे, करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 आइए निकल टू और बढ़िया क्वेश्चन, आई के बराबर 10 के बराबर tan थीटा जे थीटा, देन I8 प्लस I6 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ये ऑप्शन है 1/4 1/5 सी 1/6 एंड डी इज 1/7। I8 प्लस I6 है, एन की जगह पहले 8 रख देंगे फिर 6 रख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके सोल्व कर लेंगे। तो आंसर इसका देना कितना, 1/7। बहुत अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 जेड इक्वल एक्स माइनस का आई वाई एंड जेड की पावर 1/3 प्लस का आई पी, देन एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन पी। हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये गलत छप दिया है, एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू होगा, ठीक है, वाई अपॉन क्यू एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मान किसके इक्वल आएगा, एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो जेड की पावर 1/3 है, जेड का मान दे रखा है, तो क्या करेंगे, जेड की पावर इसका होल क्यूब कर देंगे और जेड का मान रख देंगे। उसके बाद पी एंड क्यू की वैल्यू सेपरेटिंग कर लेंगे, दोनों जगह जहाँ जहाँ पी क्यू का मान रख देंगे, एक्स वाई के टर्म में पी क्यू का मान आएगा और
सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक हिंट्स मैंने दे दिए हैं कैसे करना है। आंसर आ गया इसका -2। करेंगे क्या, इसका फॉलो क्यों करते हैं, क्यों पावर 1/3 1 हो जाए ताकि जेड का मान रख पाए, इधर फॉलो क्यों रखा जाएगा। और आपस में सेट करेंगे एक्स वाई ई क्यू का मान एक्स वाई के टर्म में, या एक्स वाई का मान ई क्यू के टर्म में निकालेंगे। मान निकालने के बाद पुट कर दिया जाएगा, सॉल्व करने के आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। बहुत बढ़िया, बार बार लिमिट and range to infinite solution r equal to 1. 1 by e to the power r by n is a option is b, and b option is minus 11, c option is 1 by e, and d is minus 1. Answer e minus 1 आता है 95. Integration 0 to pi x f of sin x dx बराबर a limit 0 to pi f of sin dx. Then a is equal to ए का मान किसके इक्वल होगा, 0 पाई पाई बाई 4 2 पाई यानी पाई के इक्वल। बहुत ये बहुत क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब आगे प्रैक्टिस सेटों पे आप आएंगे तो रिपीट भी होंगे। करना क्या है, इसमें बहुत सारा नहीं है। ये यहाँ पे पाई पाई -6 है, यहाँ पे फॉर्मेट लगाएंगे आप प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस का, और पाई -6 और साइन पाई -6 यानी कि एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू समथिंग रखा हुआ है वैसे कुछ रहेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे इक्वेट कर ली जाएगी, ठीक है। मतलब जब ऐसा आ जाएगा अंदर पाई -6 रहे, कॉन्स्टेंट बाहर रहे, उस वाले पोर्शन को सोल्व करके आगे चलेंगे उसे, तो किसके इक्वल आएगा, ठीक है। अगर नहीं कंफर्म होता है, मैं थोड़ा सा इसको कंफर्म कर देता हूँ। क्या करेंगे, इसको पहले को इसको इक्वेशन मान लेंगे, इसको इक्वेशन मान के और ऐसा टर्म लाएंगे एक्स गायब हो जाए, एक्स की जगह कुछ और चेंज हो जाए। एक बार ये इक्वेशन रहा, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने, आई बराबर इंटीग्रेशन पाई एक्स एफ ऑफ एक्स साइन एक्स यानी ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे पाई माइनस एफ ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स। यहाँ पे साइन पाई -6 रहा होगा, साइन बाई टी माइनस का एक्स इक्वल साइन एक्स हो गया है, लेकिन एफ ऑफ एक्स बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों को एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 इनटू ऐड करेंगे एक्स एक्स वैल्यू में जहाँ पाई बचेगा तो ए इक्वल टू पाई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ log x by x टू इनफाइनाइट is। इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंडिंग करेंगे, क्या आते हैं, ए बी 2 सी डी 1 आंसर आएगा 1/8 होगा 97। The curves x square plus dy square equal to 1 and a dash x square plus b dash y square equal to 1 intersect orthogonally। अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों में m1 m2 निकाल लेंगे, और तो m1 m2 बराबर -1 और तो सोल्व होने के बाद आ रहा है 1 माइनस बी डैश, ये ऑप्शन है 1 प्लस 1 बी डैश। आंसर पे इजी आना है, सी ऑप्शन है 1 प्लस 1 डैश बी प्लस 1 बी डैश एंड डी है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, इज अवेलियन। बी है साइक्लिक, सी है नॉन अवेलियन
साइकिल, ठीक है। एवरी साइकिल ग्रुप इज अबेलियन, यानी कि प्रत्येक साइकिल ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। दो क्वेश्चन हो लेता हूँ तो 1 घंटा लगभग होने वाला है भाई, ठीक है। 50 क्वेश्चन लिखने में लिखा भी है, बताया भी है कुछ थोड़ा, तो केवल 50 क्वेश्चन लिखेंगे तो 50 मिनट तो लगेंगे, थोड़ा बताया भी है, ठीक है। और मैं अपने स्पीड से सॉल्व करूँगा तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी क्वेश्चन याद करने वाले भी हो जा रहे हैं। द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटीज, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटीज क्या होता है देखिएगा, ये याद कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस आई, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटीज होते हैं, 0 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, एंड सी है प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड डी है नॉर्मल। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी माइनस वन, ये ऐसे भी दे सकता है इसको, माइनस वन प्लस वन आई एंड माइनस आई, ठीक है। माइनस वन प्लस वन आई एन माइनस है, इस तरह से भी किया जा सकता है। बाद में ये प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, द ऑर्डर ऑफ, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बने हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज, तो ए ऑप्शन 1, बी है 2, सी है ऑप्शन 3, डी है 4। आंसर इसका आता है 2। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। सॉल्विंग करेंगे, अभी इसके 25 क्वेश्चन इस सेट के बाकी हैं और अगली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही मैं जो सेट की वीडियोस देता रहूँगा, और हमारे 20 सेट है, अभी दूसरा ही चल रहा है, तो काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर 10 भी हो जाते हैं। और इसकी बुक्स में दिए हुए हैं, पूरा सिलेबस भी है, जिसको मंगाना है तो उसके पास पूरा का पूरा एक साथ सिलेबस कंबाइन हो जाएगा। इसमें वीडियो में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। जो लेना चाहता है कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इससे ले सकते हैं।